अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी का अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि उन्हीं के सार्थक प्रयासों से आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। 2015 को 2 इतिहास रचे गए। एक लगभग 84 कंट्रीज में इंटरनेशनल योग दिवस बहुत ही बड़े स्तर पर बनाया गया, और दूसरा राजपथ दिल्ली में लगभग 36,900 लोगों ने एक साथ योग किया, जो कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी रिकॉर्ड है। योग जीवन जीने की कला है, योग एक साइंस है। योग हमें सिखाता है कि हमें अपने प्रति कैसा व्यवहार रखना है, अपने समाज के प्रति कैसा व्यवहार रखना है। योग से हमारे अंदर जागरूकता आती है। योग हमारे को फिजिकली फिट तो रखता ही है, हमारे मेंटल स्ट्रेस को भी दूर करता है। आज हम अभ्यास करेंगे, क्योंकि आज इस बार हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बाहर पब्लिकली नहीं बना सकते, बाहर नहीं जा सकते। हम जो प्रयास करना है वो अपने घर पर ही करना है, और आगे भी कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस का चलन चलने वाला है। हमें योगा या तो अपने आप करना है या हमें ऑनलाइन क्लासेस करना है। आज आपको मैं ऐसे 5 सिंपल स्टेप बताऊंगी। अगर आप उसको अपनी योग की कक्षा में कर लेते हैं या अपने आप अभ्यास करते समय उन 5 चीजों का ध्यान रखते हैं, तो आप योग का संपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि योग केवल आसन अभ्यास नहीं है, योग हमारे मन के लिए है, हमारे शरीर के लिए है। और अगर हमारे शरीर में कोई भी रोग प्रतिरोध क्षमता की कमी है, तो उसको भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए योग हमारे को स्ट्रॉन्ग करता है। तो आइए मैं आपको 5 स्टेप बताती हूँ, जिसे आपको अपने रेगुलर क्लासेस में इंक्लूड करना है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप है सूक्ष्म व्यायाम क्रिया, जिसको हम मूवमेंट भी कह सकते हैं। योग क्लास जब आप शुरू करते हैं तो आपको अपने बॉडी में कुछ मूवमेंट्स लानी है, मतलब आपको अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप करना है। ऐसा करने से आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ती है, ऐसा करने से आप एक एनर्जी का फ्लो अपनी बॉडी में फील करते हैं, बॉडी में थोड़ी सी ऊर्जा का संचार आता है। क्योंकि अगर आगे हम आसनास करते हैं तो उसमें हमको बहुत हेल्प करता है। इसके बाद दूसरा अभ्यास जो है वो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। अपनी योग की कक्षा में ये ध्यान रखिए कि आप कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जरूर डालें। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करने से हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको एक मसाज मिलती है, और जो हम योगा अभ्यास कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, वो हमारे शरीर में जो भी रोग प्रतिरोध क्षमता है, या हमारे शरीर को हम थेरेपी देना चाहते हैं, किसी ऑर्गन को स्वस्थ करना चाहते हैं, मन को शांत करना चाहते हैं, तो हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस का अभ्यास जरूर करना चाहिए। इसके बाद है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जी हाँ, योग का कोई भी आप अभ्यास कर रहे हैं तो आपको अपने ब्रीदिंग पर ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भी टाइप की ब्रीदिंग कर सकते हैं,
कोई भी प्राणायाम कर सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज डालनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हमारा मन शांत होता है, हमारा चित्त शांत होता है, हमारी हम रोग प्रतिरोध क्षमता हमारी बढ़ती है, हमारे इमोशंस कंट्रोल होते हैं, हमारा स्ट्रेस दूर होता है। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे मेडिटेशन का। जी हाँ, लगभग 3 से 5 मिनट हमें मेडिटेशन का अभ्यास रेगुलर अपनी योग कक्षा में ज़रूर करना चाहिए। योग का अभ्यास, अगर हम मेडिटेशन का अभ्यास अपनी योग कक्षा में करते हैं तो हमारे माइंड के लिए ये बहुत ही अच्छा है, हमारे इमोशंस के लिए अच्छा है और हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे विचारों को स्ट्रॉन्ग करता है। मेडिटेशन करने से हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारे विचार शांत होते हैं। जैसा कि आजकल के समाज में तनाव बहुत ही बढ़ गया है, तो एकमात्र मेडिटेशन ही ऐसा साधन है जिसका अभ्यास करने से हम तनाव मुक्त हो सकते हैं, हमारे विचारों में शांति आती है। जैसा कई बार हो जाता है कि हमारे मन में, हमारे दिमाग में एक साथ बहुत सारे विचार आते हैं, तो हम अपने माइंड को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं हम मेडिटेशन के माध्यम से। जी हाँ, अगर आप नंबर 5 स्टेप में अब आपको बताऊंगी। 5 स्टेप है रिलैक्सेशन, जिसे हम शवासन भी कर सकते हैं या और भी हम ऐसी क्रियाओं का अभ्यास करते हैं जिससे हम रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स होने का मतलब है सब विचारों से शून्यता, विचार शून्यता। सभी विचारों को हमें अपने मन से निकाल देना है। हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी, कोई भी विचार हमारे मन में ना हो, उसे बोला जाता है रिलैक्सेशन। आइए अब हम इसका अभ्यास करेंगे। मैं आपको कुछ योगिक क्रियाएं जो मैंने आपको 5 स्टेप बताए हैं उनका अभ्यास करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बात की मूवमेंट के बारे में। मूवमेंट को आप खड़े होकर, बैठकर अपनी कैपेसिटी के अनुसार किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जी हाँ, ये जो मैंने 5 सिंपल स्टेप बताए हैं ये बिगिनर्स के लिए हैं जो योगा का अभ्यास इस समय में करना चाह रहे हैं। मूवमेंट में कोई भी मूवमेंट आप कर सकते हैं, हाथों को ऊपर ले जाकर। अगर इसी के साथ आप ब्रीदिंग को जोड़ देते हैं तो वो बहुत ही सुंदर है। पूर्ण अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम क्रिया, मूवमेंट क्रिया। मूवमेंट में आप इंजन दौड़ भी डाल सकते हैं। सभी क्रियाओं के अभ्यास के साथ अगर अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज को जोड़ देते हैं तो आपको डबल बेनिफिट मिलता है। इसके बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। स्टेप नंबर 2, पूरे मन को शांत करते हुए, अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए शरीर में पूर्ण खिंचाव को महसूस करते हुए
लगभग 5 से 7 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप अपने डेली रूटीन में डाल सकते हैं। कहा भी गया है जितना आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं उतना आप अपना बॉडी को रिलैक्स करते हैं, उतना वो आपके माइंड के लिए अच्छा है। डू स्ट्रेच एंड रिमूव स्ट्रेस। वो फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है, आपके माइंड का, इमोशन, कोई भी स्ट्रेस हो, हम आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से उनको दूर कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आपका पूरा ध्यान आपकी ब्रीदिंग पर, मन शांत, अनुलोम विलोम क्रिया, सांस लेते हुए अपने शरीर में नई ऊर्जा का संचार, श्वास छोड़ते समय हर तरह का फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन सभी को निकाल दीजिए। मेडिटेशन। किसी भी सुख आसन में आप बैठ सकते हैं, क्रॉस लेग कर सकते हैं, आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। ध्यान रहे, अगर जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं आपकी कमर सीधी हो, मन शांत, एकाग्र। मेडिटेशन के स्टार्टिंग में अगर आपके मन में विचार आ रहे हैं तो उनको आने दीजिए। धीरे धीरे उन विचारों को एक डिसिप्लिन में लाइए। पतंजलि सूत्र में कहा गया है, योगा अर्थ अनुशासन। अनुशासनमय जीवन हो वही योग है। अनुशासन बॉडी के लिए, माइंड के लिए, विचारों के लिए। इसके बाद हमारा स्टेप है रिलैक्सेशन। आप कोई भी शवासन कर सकते हैं, वज्रासन कर सकते हैं, सुप्त वज्रासन में रिलैक्सेशन कर सकते हैं। पूर्ण शरीर को शांत कर दीजिए। विचार शून्यता, कोई विचार नहीं, कोई थॉट्स नहीं। एकदम शांत। अपने शरीर के सभी अंगों को ढीला छोड़ दीजिए। मन शांत।
उम्मीद करती हूँ कि ये 5 स्टेप आप अपने जीवन में करेंगे और योग का पूर्ण लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।